तो है गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 जो अपना मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग है, इसमें कौन कौन से मेन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। और यही नहीं, मैं और भी हो सके तो चैप्टर के अगर इस वीडियो में पॉसिबल हुआ तो बता दूंगा, वरना देखेंगे कितने चैप्टर हम कवर कर सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो फटाफट शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यार, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, किसी डिटेल एक्सप्लेनेशन पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता दो। ठीक है, जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक मैं बताऊंगा नहीं। सिंपल सा, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे है ना, लूका डुबार्गो पैसिले, जिसने 10 नवंबर 1494 को यहाँ पे क्या इंटरनेशनल अकाउंटेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? इसकी वजह से, लूका डिबार्गो पैसिले, ठीक है, उनकी वजह से। ठीक है, और कौन थे? इटालियन मर्चेंट थे। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था लास्ट में भी, दो तीन फिल इन द ब्लैंक सबको मार्क करके दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले से एक मार्क करके रखा है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को क्या बोलते हैं। देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये मीनिंग रहता है। ठीक है, तो ये मीनिंग पूरा तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था कि डेफिनेशन जो है ना गाइस, वो डेफिनेशन जैसा दिया है वैसा ही रहना चाहिए, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मीनिंग हम एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से रहता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का जो प्रॉपर मीनिंग है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। और 10 नवंबर 1494 को कौन सा डे होता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे होता है, उनके वजह से, बारगो पैसिलो की वजह से। तो ये याद रखना। चलो फटाफट आगे देखते हैं कि और क्या क्या रहेगा भाई इसके अंदर। यहाँ पे तो कुछ नहीं, हम सबको पता है कि इंडियन सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अकाउंटिंग के बारे में तो उतना कुछ है नहीं, तुमको तो याद ही रहेगा। हाँ, ये एक मेन चीज़ है गाइस। आपको लगता है ना कि ये सिर्फ 11th में रहेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, भले 12th में आपको इसका फोटो नहीं रहेगा, लेकिन ये बेस है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट मतलब जिसमें रियल और नॉमिनल अकाउंट है, उनमें क्या होता है। ठीक है, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, ये आपको सब पता रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बोलो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बीके में करियर बनना चाहते हो, या फिर आपको आगे भी बीके में कंटिन्यू करना है ना, तो ये बेस है। मतलब आपको पता रहना चाहिए कि आप जो भी पर्सन के बारे में अकाउंट बना रहे हो या कुछ भी अकाउंट्स बना रहे हो, तो पर्सनल है, रियल है, क्या है, तो ये तुम सबको पता रहना चाहिए। और यहाँ पे देखो, अकाउंट्स का डेफिनेशन है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि जी.आर. बाटली बॉय, जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है ना, इसके डेफिनेशन को ही तुम लर्न करो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो ईजी पड़ जाएगा। बाकी तुम दोनों में से कौन सा भी एक कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मेरा तो रिकमेंड यही करता हूँ मैं तुमको। और बाकी मैंने तुमको बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यार इसे बस एक बार समझ लेना। ठीक है, कि रियल में कौन कौन से है, नॉमिनल में कौन कौन से, बस इतना ईजी रहेगा। तो ये सब जो है ना, उनका थोड़ा ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन उतना जानने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमको पता चल जाए ना कि रियल में क्या क्या आता है, नॉमिनल में क्या क्या आता है, तो रियल में डेबिट का क्या मतलब रहता है और नॉमिनल में डेबिट का क्या मतलब रहता है, ये सब तुमको पता चल गया ना, तो बहुत ईजी रहेगा। तो इसलिए बस बोल रहा हूँ कि डिटेल में मत जाओ, लेकिन समझ जाओ कि इन सब में डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है। और अगेन यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट का गोल्डन रूल्स है, जो कि बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है और इजी है यार। अब ये तो तुम लर्न ही कर सकते हो ना। पर्सनल अकाउंट में डेबिट का मतलब रहेगा रिसीवर, क्रेडिट का गिवर, तो ये तो तुमको आएगा जाएगा। तो ये तीनों भी लर्न कर लेना। कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में इसका चार्ट आ जाएगा, अब तुमको लिखना पड़ेगा। ऐसा कई बार हो जाता है, 1-2 मार्क्स के लिए आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द डैश डैश डैश। तो तुमको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, तो वो भी कर लेना। अब आगे देखते हैं भाई, आगे ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, फिर उसके बाद मॉडर्न अप्रोच है, ये सब तो तुमने प्रैक्टिस में किया होगा, तो मैं तो उम्मीद करके चलता हूँ कि तुमको ये सब आता ही होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये सब कर लिखना। और चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या रहेगा। चलो मैं सीधा आ गया हूँ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे देखो, मैं तुमसे यही उम्मीद करूँगा कि ये सब जो है ना, इनके छोटे छोटे डेफिनेशन, मीनिंग्स रहते हैं, तुमको याद हो जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। तो याद कर लेना भाई। उसमें से सबसे पहली बात, इसका मीनिंग, फिर इसका मीनिंग, ठीक है, कर लेना। और ये तो तुम खुद से लिख सकते हो, पर्सनल अकाउंट क्या रहता है, नॉमिनल अकाउंट क्या रहता है। स्टेट द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट का मतलब, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, या फिर इसकी जगह नॉमिनल की जगह पर्सनल आ गया, रियल आ गया ना, तो रूल्स मतलब जो हमने डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर ऐसा पढ़ा था ना, वही 2 रूल यहाँ पे डाल देना, सिंपल सा रहेगा। ऐसा लिख देना, द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस या लॉसेस किसमें आता है, डेबिट में, क्रेडिट क्या है, इनकम एंड गेन्स। ऐसा लिख देना, सिंपल सा हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट कई बार आ जाता है, लेकिन ईजी है ये सब, तो उम्मीद करता हूँ क्योंकि 1 सेंटेंस है ना, तो तुमको ईजी पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बोला था अकाउंटिंग डे, ये तो तुमको अभी पता चल गया होगा। ये सब तुम कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और चलो ये सब तो आ जाएगा। हाँ, और यहाँ पे देखो, अब तुमको ये क्लासीफाई करने आना चाहिए कि रोहित कैपिटल अकाउंट किस में आएगा, लूज टूल्स अकाउंट किस में आएगा, क्योंकि जब ऐसा तुमको क्वेश्चन आएगा ना, टाइप्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, देखो यहाँ पे टोटल 40 दिया है, 40 का तो 40 नहीं आएगा, हो सकता है कि 15-20 या फिर 6-7 आ जाए, उसमें से तुमको 3 कॉलम हो जिसमें पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल हो, उसमें क्या क्या आएगा ये बताना हो, तो 2 या 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का ये भी आ जाएगा, तो इसको तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि मार्क्स है इस पे, है ना। चलो, और यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। और इस पे देख लो क्वेश्चन नंबर 2, और अकाउंटिंग इक्वेशन में ना क्वेश्चन नंबर 5 और 4 पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना, ठीक है। और उम्मीद है कि तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने आता होगा, और बाकी तो ये सब तो तुमको आता ही होगा दोस्त। अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो ले लूँगा। अब चलो जर्नल को भी इसी में कवर कर लेते हैं भाई। सिंपल से बात है, अगर तुमको डबल एंट्री बुक कीपिंग आएगा ना, तो जर्नल भी बहुत ईजी तरीके से आएगा, और बहुत ईजी है। चलो मैं तुमको और अच्छे से बता दूँ कि जर्नल में क्या क्या आएगा। तो जर्नल में हम पहुंच गए, उसके सीधा मैं एक्सरसाइज पेज पे तुमको लेकर आया हूं। अब जर्नल में सिंपल से 3 चीज़ें याद रखना, ठीक है। जीएसटी क्या होता है, नरेशन क्या होता है, और जर्नल क्या होता है, ये 3 चीज़ याद रखना, ठीक है। अब बाकी तुम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर लो चल जाएगा, लेकिन ये 3 चीज़ याद रखना। और हाँ, सिंपल सा वो ये 1 टर्म में भी तुम ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या होता है, ठीक है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री किसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं, ठीक है, आंसर बता दिया तुमको। तो याद रखना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ईजी है ये, एक्चुअली ईजी है, लेकिन थोड़ा सा इनको ऊपर ऊपर से एक बार देख लो, तुमको लर्न हो जाएगा। मेन ये सब फिल इन द ब्लैंक्स तो यार मुझे लगता है कि इसमें तो तुमको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो तुमको सब करना होगा, और अगर तुमने कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दिया होगा तो ये सब तुमको आ जाएगा, लर्न करने की ज़रूरत है नहीं। सिंपल से बात है, यहाँ पे कैलकुलेशन द फॉलोइंग आ जाओ। इसमें कैलकुलेट करने का, जीएसटी कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला तो तुमको पता होगा। सिंपल सा है ना, जो भी है, अगर 5 है तो 5 को 100 से इंटू 10,000 जो आंसर आएगा वो लिख दो, तो ये कर दो, क्योंकि इसमें से हो सकता है कोई भी 3 या 2 आ जाए पूछने के लिए। सिंपल सी बात है। और एग्री और नॉट एग्री ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना पता है इस लेसन के बारे में। और क्या है भाई इसके अंदर, ये तो फिल इन द ब्लैंक से करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, ये सब हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़, प्रिपेयर स्पेसिमेन और टैक्स इनवॉइस, ठीक है, ये भूलना मत। ये चारों का फॉर्मेट है ना, किसी भी तरह लर्न कर लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आएगा, और मुश्किल से हाँ शायद से 6 या 5 मार्क्स को तो आएगा ही आएगा बिल्कुल। तो ये पूरा बनाने को आ जाएगा तुमको। इनमें से कोई भी 2 बनाने को बोल देंगे या 3 बनाने को, या तो एक ही बनाने को देंगे, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने देते हैं। अगर 2 देंगे तो कोई 1 रहेगा, 3 देंगे तो कोई 2 रहेगा, ऐसा रहता है। तो ये सब याद कर लेना कि कैसे कैसे इनका फॉर्मेट है, तो बहुत ईजी पड़ेगा। सिर्फ लाइन ही मारना है, क्रॉस ऐसा ऐसा कर, जो भी लाइन मारना है तुम कर लो। तो फाइनली यार अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या करना है भाई, पहले तो इसका आनंद जर्नल मर्चेंट का थोड़ा अच्छे से कर लो, और फिर उसके बाद आता है बुक्स ऑफ गजानन, और फिर उसके बाद चले जाओ ये वाला, ठीक है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द संजय जर्नल स्टोर के बुक में करना है। तो ये चल लो, और चलने के बाद सीधा आ जाओ यहाँ पे जर्नलाइज, जो क्वेश्चन अपना अब 9 है और 10 है। किधर गया, हाँ ये एक बार देख लो, क्योंकि थोड़े इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और ये सब आ गया ना तो बाकी सब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ऊपर ऊपर से वो भी आ जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है ना यार, जर्नल तो टोटल अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर है, कि तुमको अगर पता है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जैसे कि मैंने गोल्डन रूल से बोला कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सब पता है ना, तो जर्नल तुम आसानी से बना लोगे। तुम्हारा 3rd चैप्टर डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट तुम्हारे 2nd चैप्टर पे कितना मजबूत हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब लेजर पे पहुंच गए हम, लेजर को भी इसमें ही कवर कर लेते हैं। अब चलो लेजर को भी इसमें कवर कर ही लेते हैं गाइस। तो लेजर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, व्हाट इज लेजर क्या होता है, फिर लेजर पोस्टिंग क्या होता है, फोलियो क्या होता है, जैसे हम LF लिखते हैं ना उसका मतलब क्या होता है, तो नॉर्मली पूछ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये भी सिंपल सा आ जाता है 1 सेंटेंस में, तो ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब तुम कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स प्लीज कर लेना। और स्टेट ऑफ फॉलोइंग रीजन अगेन मैं बोलूँ, तुम पे डिपेंड करता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे आ जाओ भाई। नहीं, ये सब तो तुमको इतना आएगा नहीं, इसका टेंशन है नहीं। गिव जर्नल एंट्रीज टू द फॉलोइंग पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल अकाउंट, तो ये तुम देख लो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा आता है। एक्चुअली क्या है ना, देखो पहले ना प्राइम एंट्री, फिर जर्नल, उसके बाद लेजर आता है, तो ऐसे ऐसे करके लेजर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 या 5 मार्क्स का ना आपको आएगा, लेजर बनाने को आएगा बिल्कुल। तो मैं तो बोलता हूँ कि आपको इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और ये नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो अभी ये कर लेना, सिंपल सी बात है, प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब बना लो, और इसके ऊपर से प्रैक्टिस तुमको करना है।
और अगेन एक चीज़ बता दूं मैं तुमको कि तुमको पता रहना चाहिए कि कौन से मंथ में कितना दिन रहता है। जैसे जुलाई में 31 डे रहते हैं, अगस्त में 31 डे रहते हैं, जून में 30 डे रहता है। तो ये सब तुमको पता रहना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। और ये सब तुमको पता ना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। और ये तुमको कोई बताएगा नहीं कि भाई जून में ना 30 दिन होते हैं, नॉर्मली तुमको पता रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कैसे जनवरी 2019 जनवरी। अब ये ऐसा है ना, तुमको आगे चैप्टर में क्या होगा पता है क्या, जो 1 से लेकर 30 तक तुम अकाउंट्स बनाओगे ना, जो जर्नल करोगे या लेजर बनाओगे, तो तुमको जो अमाउंट निकलेगा ना उसको तुमको आगे कवर करना होगा नेक्स्ट डे में या फिर नेक्स्ट मंथ में। तो तुमको तब काम आएगा कि पता चल जाएगा तुमको कि कौन से मंथ में कितना डे रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुमको पता चलना चाहिए कि कौन से महीने में कितना तारीख, मतलब कौन से टोटल कितने डेज रहते हैं, तो इसलिए कर रखना। और चलो आगे चलते हैं सिंपल सा। हाँ यहाँ पे आ जाओ, ये भी कर लेना, ठीक है। और जीएसटी तुमको निकालने का मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। और हाँ अगेन मैं बोलता हूँ कि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना बस। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, ठीक है। फिर किसी वीडियो में हम आगे कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 से। तो अभी जो मैंने बोला है वो याद रखना। और हाँ कमेंट करके बताना कि आपको जर्नल या फिर लेजर पे डीप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए कि नहीं। और जैसे कि मैंने बोला कि किस तरीके से आपको करना है, नॉर्मली सब आपको प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। सच बोलो तो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सब प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। अगर आप वो कर लेते हो ना तो बाकी सब आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। और हाँ मैंने आपको वन सेंटेंस या ऑब्जेक्टिव तो बता दिया कि कैसे कैसे करना है, वो भी कर लो सब। तो गाइस फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।